दिक्कत नहीं है, परंतु हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। आपको कोई न कोई काम तो करना ही चाहिए। कब तक यूं ही घर में बैठे रहोगे? खाने के अलावा भी घर की और जरूरतें होती हैं। अरे राधा, बेकार में मुझे बातें मत सुनाओ। मुझे सब पता है कब क्या करना है। तुम्हें भरपेट खाना मिल रहा है ना, बस मजे से खाओ और ज्यादा मत सोचो। राधा चुप हो जाती है। हरिया घर से बाहर चला जाता है। गांव के कुछ आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी हरिया का पड़ोसी मोहन उसे देखकर कहता है, अरे भाई हरिया, तुम तो आजकल दिखते ही नहीं हो। बाजार में लकड़ी बेचने भी नहीं जाते। कहाँ रहते हो? कोई खजाना मिल गया क्या? अरे, अगर इस फटीचर को खजाना मिल गया होता तो क्या ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमता? ये तो फटीचर ही रहेगा। हरिया को बहुत गुस्सा आता है, परंतु वो कुछ कहे बिना वहाँ से वापस आ जाता है। रात को हरिया सो नहीं पाता। वो सोचता है कि वो गांव के सभी लोगों से अमीर बनकर बदला लेगा और सबको चुप करा देगा। फिर कोई उस पर हंसेगा नहीं। उसे सुनहरी चिड़िया और तीसरी इच्छा की याद आती है। वो मन ही मन खुश हो जाता है। सुबह होते ही हरिया, राधा, मैं जंगल जा रहा हूँ सुनहरी चिड़िया से अपनी तीसरी इच्छा मांगने। ये जो गांव वाले मुझ पर हंसते हैं, मैं सबको चुप करा दूंगा। जी, सुनहरी चिड़िया ने आपसे साफ कहा था, लालच मत करना और उतना ही मांगना जितनी जरूरत हो। मुझे डर लगता है हरिया, कहीं आप किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। बस बस राधा, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। राधा हरिया को समझाने की कोशिश करती है, परंतु हरिया उसकी एक नहीं सुनता और जंगल की ओर निकल जाता है। हरिया उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और सुनहरी चिड़िया को बुलाता ओ है। सुनहरी चिड़िया, कहाँ हो तुम? सुनहरी चिड़िया, ओ सुनहरी चिड़िया। आओ हरिया, अब कैसे आना हुआ? मैं अपनी तीसरी इच्छा मांगने आया हूँ। ठीक है, मांगो हरिया। क्या है तुम्हारी तीसरी इच्छा? मुझे एक बड़ा सा आलीशान घर चाहिए और ढेर सारा सोना चांदी। हाँ बस, जल्दी कर दो, जल्दी। तभी तेज बिजली चमकती है और हरिया एक पेड़ बन जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो गया? ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था, उतना ही मांगना जितनी जरूरत हो। लालच मत करना। तुम्हारे लालच की वजह से प्रकृति ने तुम्हें एक पेड़ बना दिया है। अब तुम इस जंगल का हिस्सा हो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, यही प्रकृति का नियम है। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। उधर घर में राधा हरिया का इंतजार कर रही होती है, पर अंधेरा होने पर भी हरिया